कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर खुद ही घिर गए हैं। राहुल गांधी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लगातार मिल रही हार से परेशान राहुल गांधी के हर बार नए मुद्दे के साथ आना ये मुश्किल खड़ा कर रहा है। उन्हें लगता है कि इस बार वो बीजेपी की राजनीतिक जमीन हिला देंगे, लेकिन हमेशा उनका दांव उल्टा पड़ जाता है। वोट चोरी का आरोप लगाने वाले लोग अब खुद एक्सपोज हो गए हैं। एटम बम और हाइड्रोजन बम के जरिए बीजेपी की दुनिया हिलाने का दावा करने वाले राहुल गांधी अब एक खुलासे से सवालों के घेरे में आ गए हैं और अब कांग्रेस की ही दुनिया हिल गई है। बीजेपी ने पलटवार कर सबूतों का ऐसा बम फोड़ा है कि राहुल गांधी का एटम बम और हाइड्रोजन बम फुस हो गया है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी तगड़ा पलटवार किया है, जिसके बाद अब कांग्रेस चौतरफा घिर गई है। जिस यात्रा के जरिए राहुल गांधी बीजेपी को घेरने चले थे, उसी यात्रा की वजह से कांग्रेस मुश्किल में नजर आ रही है। क्या है खबर, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, वोटर अधिकार यात्रा के समापन रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि एटम बम के बाद अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं के लिए मुंह दिखाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम फोड़ने से पहले बीजेपी ने खुलासे का ऐसा बम फोड़ा है कि कांग्रेस में खलबली मच गई है। दरअसल बीजेपी ने खुलासा किया है कि राहुल गांधी के करीबी सहयोगी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड्स हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस सफाई देती फिर रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड्स हैं। राहुल गांधी अपनी पार्टी द्वारा वोटों की चोरी को बचाने और छिपाने के लिए बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया है कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख और राहुल गांधी के करीबी सहयोगी पवन खेड़ा के पास दिल्ली के पते पर 2 वोटर आईडी कार्ड्स हैं। उन्होंने ये भी कहा, राहुल गांधी और पवन खेड़ा के बीच आज जो सांठगांठ सामने आई है, उससे ये स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी देश के गरीबों, वंचितों से इतनी नफरत करते हैं कि अपनी पार्टी के नेताओं की वोट चोरी को बचाने का और अपने वोट धोखाधड़ी को छिपाने के लिए बिहार के नागरिकों को फर्जी और चोर कह रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को लगातार घेर रही कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे पर खुद ही घिर सकती है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी 2 अलग-अलग वोटर आईडी लिस्ट जारी कर कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगाया है। अमित मालवीय ने एक्स पर दोनों एपिक नंबर जारी की तस्वीर जारी कर कहा कि चुनाव आयोग को यह जांच करनी है कि पवन खेड़ा के पास 2 सक्रिय एपिक नंबर कैसे हैं और क्या उन्होंने कई बार मतदान किया। अगर ऐसा उन्होंने किया है तो ये चुनावी कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। कई बार मतदान करना आपराधिक कृत्य है। पवन खेड़ा बिहार में मतदाताओं को गुमराह करने, मतभेद पैदा करने और भारत की मजबूत चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहीं अब खुलासे के बाद पवन खेड़ा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल यही कह रही है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर हम यही सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, इसी को रोकने के लिए चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, लेकिन विपक्ष को एसआईआर से भी तकलीफ है। हालांकि एसआईआर पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से लगातार झटका लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस आरजेडी के मंच से पीएम मोदी की मां का अपमान किया गया था, उनको अपशब्द कहे गए थे। इसे लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा है कि मां के आशीर्वाद से ही मैं देश की सेवा कर रहा हूं। हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे, लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं और बहनों की सेवा के लिए मुझे खुद से अलग करके जान की इजाजत दे दी। ऐसी मां को भद्दी गालियां दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी मां का सम्मान बिहार की पहचान है, मेरी मां को गाली देना बिहार का अपमान है। वहीं पीएम मोदी के पलटवार के बाद अपना एक पुराना वीडियो शेयर कर पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था। उस वीडियो में पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अभी देखिए, कुछ हफ्ते में पीएम मोदी आएंगे, आंसू टपकाएंगे और कहेंगे कि मुझे गाली पड़ी है। मतलब पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कह दिया था कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर ये बयान देंगे। दर्शकों, एक तो कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और अब कांग्रेस के नेता उल्टा पीएम मोदी को ही घेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें